सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः संस्कृत शेमुषी पुस्तक पाठने। आप सभी का नवमी कक्षा की शेमुषी पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रत्यभिज्ञान नाम का पाठ पढ़ा था। प्रत्यभिज्ञानम, इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि महाभारत युद्ध से पहले पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ अपना समय काट रहे थे। उसी समय कौरवों के द्वारा राजा विराट के गोधन को हरण किया गया, यानी गायों को हाँक लिया गया, और उन गायों की रक्षा करने के लिए राजा विराट के यहाँ से राजा विराट का पुत्र उत्तर और उसके सारथी के रूप में बृहन्नला रूपधारी अर्जुन दोनों उन गायों की रक्षा के लिए गए। बाद में पता चला कि उस युद्ध में अर्जुन ने युद्ध किया क्योंकि उत्तर युद्ध से डर गया था, और इसी कड़ी में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उस युद्ध में, जो कि कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आया था, उसको भीम ने पकड़ लिया। और पकड़े जाने के बाद भीम को राजा के सामने उपस्थित करने के लिए जब ले जाया जा रहा था, उसी समय अर्जुन, भीम और अभिमन्यु, इन तीनों की आपस में चर्चा होती है। उस चर्चा के दौरान अभिमन्यु को लगता है कि अर्जुन और भीम, क्योंकि वह 13 वर्षों बाद देख रहा था और इनके वेश भी बदले थे, इसलिए वह भीम और अर्जुन को पहचान नहीं पाया। और वह जो है तो सोचता है कि यह राजा विराट के नौकर हैं और मैं अर्जुन का लड़का हूँ और इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वह अपनी श्रेष्ठता को लेकर के अति विश्वास में है और वह अर्जुन और भीम की सामान्य सी बातों को अपना अपमान समझता है और बार बार उनको तरह तरह के हर बात में थोड़ा सा क्रोधित होता है और उन्हें तरह तरह के अपने उत्तर देता है। बाद में भीम को गुस्सा आता है और भीम यह कहता है अर्जुन से कि देखो, तुम इससे बात करो क्योंकि यह मुझे बार बार गुस्सा दिलाता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे क्रोध आ जाए। और भीम चुपचाप वहाँ से किनारे खड़ा हो जाता है। बाद में अर्जुन जब अभिमन्यु से बात करता है तो उसके बाद भी अभिमन्यु को लगता है कि यह मेरा अपमान कर रहा है, क्योंकि अर्जुन अभिमन्यु से उसके माता के बारे में पूछता है, फिर कृष्ण के बारे में पूछता है और दोनों का ही नाम लेता है। तो उसको लगता है कि यह एक सामान्य सा नौकर और कृष्ण का नाम ले रहा है, जो कि द्वारिका के राजा हैं। तो द्वारिकाधीश नहीं कहता, सीधे सीधे कहता है कि कृष्ण कैसे हैं, और इसलिए वह बार बार क्रोधित होता है। तो अर्जुन को भी थोड़ा सा क्रोध आता है और अर्जुन उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि अगर इतने बहादुर हो तो भीम, जो कि कोई अस्त्र भी नहीं लिए हुए था, उसने तुमको पकड़ लिया, ऐसा कैसे हुआ? और इस पर अभिमन्यु उत्तर देता है कि यहीं पर तो समस्या थी, क्योंकि हमारे परिवार में किसी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाते, किसी निहत्थे को नहीं मारते, और इसीलिए यह निहत्था ही मेरे पास गया हुआ था और मैं सोच रहा था कि यह निहत्था है, इसलिए मैंने इस पर हथियार नहीं चलाए और इसने मुझे धोखा दे करके पकड़ लिया। अब उसको हम उसके आगे
स्क्रीन के साथ में पढ़ते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगतः। अभिमन्यु ने कहा था अशस्त्रम माम अभिगतः, यह निहत्था ही मेरे पास आया था। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम। मैं अपने पिता अर्जुन का स्मरण करते हुए मैंने सोचा कि मैं इसे कैसे मार दूं, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े बहादुर हैं और मैं उनका बेटा हूं अभिमन्यु। यदि मैं किसी निहत्थे पर वार करता हूं तो यह उनका अपमान है, और इसलिए मैं अपने पिताजी का स्मरण करके इस पर हमला नहीं किया, इसे मैंने नहीं मारा। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति। अशस्त्रेषु, अशस्त्र मतलब जिनके पास शस्त्र नहीं है, निहत्था जिसको कह सकते हैं। तो कहते हैं निहत्थे पर मादृशाः, मेरे जैसे बहादुर लोग, न प्रहरन्ति, प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रोऽयं मां वञ्चयित्वा गृहीतवान्। इसलिए अयम मां वञ्चयित्वा गृहीतवान्, इसने मुझे ठग करके यानी धोखे से पकड़ लिया है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। राजा इतने में आ जाते हैं। त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, त्वर्यताम तुरंत करिए, शीघ्र करिए। मतलब राजा का आदेश आता है कि अभिमन्यु को जल्दी से उनके सामने उपस्थित किया जाए। बृहन्नला इतः कुमारः एष महाराजः उपसर्पतु कुमारः। इतः यहाँ से कुमार, हे राजकुमार अभिमन्यु, यहाँ से आइए। एषः महाराजः, यह महाराज हैं। उपसर्पतु कुमारः, उनके पास जाइए। तो अभिमन्यु कहता है, आह, अरे, कस्य महाराजः, किसके महाराज हैं ये? क्योंकि अभिमन्यु कुरुवंश का है और कुरुवंश उस समय सबसे प्रतिष्ठित वंशों में से एक था। तो भीष्म पितामह का पौत्र और भगवान कृष्ण का भांजा, इसलिए वह गर्व से भरा हुआ था कि मैं ऐसे श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हूँ जिसमें भीष्म पितामह जैसे सम्मानित व्यक्ति हैं और वासुदेव कृष्ण जो है तो मेरे मामा हैं। तो इसलिए वह छोटे मोटे राजाओं को किसी गिनती में लेता नहीं है। तो कहता है, क्या कहता है? आह, अरे, कस्य महाराजा, किसके महाराज? तो राजा कहते हैं, राजा विराट, ये ही पुत्र, यहाँ आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसि, कथम न माम अभिवादयसि, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? आत्मगतम, अपने आप से सोचते हैं, अहो उत्सिक्तः खल्वयं क्षत्रिय कुमारः, अयम क्षत्रिय कुमारः उत्सिक्तः, यह क्षत्रिय कुमार अहंकार से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, अहम, मैं, अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, इसके अहंकार को शांत करता हूँ। ऐसा वह मन में सोचते हैं और प्रकाशम, स्पष्ट रूप से कहते हैं। अथ केनायम गृहीतः, अरे अच्छा, इसे किसने पकड़ा है? क्योंकि राजा को पता चल गया था कि भीमसेन ने इसको पकड़ा है, तो इसलिए, किंतु राजा कहते हैं कि इसे किसने पकड़ा? भीमसेन कहते हैं, महाराज मया, मेरे द्वारा पकड़ा गया है।
अभिमन्यु अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम्, अशस्त्रेण एति इति अभिधीयताम्। यह निहत्था था, अशस्त्रेण इति अपि अभिधीयताम्, ऐसा भी ध्यान में रखिए कि यह मेरे पास निहत्था आया था और मैंने निहत्था समझ करके इस पर वार नहीं किया था, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। भीमसेन, भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, पापम शांतम, अपने मन में, तुम्हारे मन में जो पाप भरा हुआ है उस पाप को शांत कर लो। मन का जो पाप है, तुमको लगता है कि मैंने धोखा दिया है, तो इस बात को थोड़ा सा शांत करो, इसको भूल जाओ। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, धनुः तु दुर्बलैः एव गृह्यते, अरे धनुष बाण तो कमजोर लोग लेते हैं। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, कमजोर लोग धनुष लेते हैं, क्योंकि धनुष तो ऐसा है कि दूर से ही मार देना है। तो जो कमजोर लोग होते हैं दूर से मारने का प्रयास वो लोग करते हैं। और मेरे ममतु भुजौ एव प्रहरणम, मेरे तो हाथ ही मेरे शस्त्र हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है माँ तावद भोः, ऐसा मत बोलो, माँ तावद भोः, अरे तुम ऐसा मत कहो। क्यों? किम भवान मध्यमो ततः, क्या तुम मेरे मझले ताऊ हो? मध्यमो ततः, क्योंकि भीम पांचों पांडवों में से मझिले थे और उनके शरीर में ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों हाथियों का बल था और इसलिए वह छोटे मोटे लोगों को सामान्यतः गिनते ही नहीं थे। और इसलिए यह बात अभिमन्यु को किसी ने कथा में बताई होगी कि तुम्हारे मझिले दादा जो है तो बड़े शक्तिशाली हैं, और इसलिए वह जो है तो भीम को कहता है किम, कि क्या तुम मेरे मझले ताऊ हो, यानी क्या तुम भीम हो? जानते हो कि आत्मगतम क्षम्यताम, तो किम भवान मध्यमो ततः, क्या आप मझले ताऊ हो? यह तस्य सदृशम वचः वदति, कि उनके जैसी बातें करते हो, ऐसी बातें तो हमारे मझिले ताऊ किया करते हैं। तो क्या तुम हमारे मझिले ताऊ हो? भगवान, यहां पर थोड़ा सा अशुद्ध है, भीमसेन ही कहते हैं, भीमसेन, भीमः, यहाँ पर भगवान लिखा है, भीमसेन का वाक्य है। पुत्र कोयम मध्यमो तातु, पुत्र ये मझिला ताऊ कौन है? तो अभिमन्यु योग त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीता कृष्णो तदर्हताम। योग त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना, यह जरासंधम कंठेन बाहुना श्लिष्टेन, कंठम श्लिष्टेन बाहुना योग त्रयित्वा, हमारे मझले दादा वो हैं जिन्होंने जरासंध जैसे राजा को अपने भुजाम के माध्यम से भुजा में लपेट करके बांध लिया था, जिसने अपने भुजाओं में बांध लिया था, और बाद में
उस जरासंध को उन्होंने ऐसा कहते हैं कि फाड़ के फेंक दिया था। तो हमारे मझले दादा वो हैं जिन्होंने जरासंध जैसे राजा को अपने भुजा में बांध लिया था और तत्कर्म असह्यम कृत्वा कृष्ण तत्अर्हताम नीतः। और ऐसे असह्य कर्म करके, ऐसे कठोर कर्म करके वह जो है तो उसको कृष्ण के पास ले गए थे और बाद में उसका वध किया था। तो ऐसे हमारे मजले ताऊ हैं। क्या कहता है कि मजले ताऊ वो हैं जिन्होंने जरासंध जैसे राजा को अपने भुजाओं में बांध करके, भुजा में उसके गले में भुजा लपेट करके और उसको बांध लिया था और उसको ले जा करके कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया था और बाद में कृष्ण के आदेश से उसको मारा था। ऐसे हमारे मजले ताऊ हैं। राजा कहते हैं न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे किमुक्त्वा नापराधोऽहं कथं तिष्ठति यात्विति। न ते क्षेपेण रुष्यामि, ते क्षेपेण न रुष्यामि। तुम्हारे आरोप के कारण मैं क्रोधित नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आ रहा। यद्यपि तुम जो आरोप लगा रहे हो कि यह निहत्था था, मैं इससे पकड़ा गया इत्यादि इत्यादि, तो उससे मुझे क्रोध नहीं आ रहा। और रुष्यता भवता रमे, आपका जो रोष है, आपका जो क्रोध है, वह मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसलिए कि मुक्त्वा नापराधोऽहं, किम उक्त्वा, कुछ कह करके मैं किसी प्रकार का कोई अपराधी नहीं बनना चाहता। मैं कहने का तात्पर्य यह कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की बात नहीं कह सकता, कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जो है तो अच्छे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर प्रेम आ रहा है और तुम्हें मैं अपराधी नहीं मानता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। कथम तिष्ठति यातु इति, क्या तुम बैठना चाहोगे या जाना चाहोगे। अभिमन्यु यद्यहम अनुग्राह्यः, यदि अहम अनुग्राह्यः, यदि मैं अनुग्रहित हूँ, यदि कहने का तात्पर्य कि जैसे आपकी इच्छा होगी, क्योंकि अभी तो मैं आपके बंदी हूँ, तो जो आप कहेंगे, जैसी आपकी आज्ञा होगी, मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। पादयोः समुदाचारः क्रियताम् निग्रहोचितः, बाहुभ्यामामृतं भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। ततः प्रविशत्युत्तरः। पादयोः समुदाचारः, पादयोः समुदाचारः क्रियतां निग्रहोचितः, अर्थात निग्रहोचितः पादयोः समुदाचारः क्रियतां। निग्रहोचितः अर्थात जो बंदी लोग होते हैं उनके साथ जैसा सदाचार उचित होता है वैसा ही करिए। यहाँ पर मुझे मेरे ऊपर कृपा करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा आपके नियम में हो वैसा करिए। और यदि आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए तो बाहुभ्याम आहृतम भीमः, इस बलवान मनुष्य के द्वारा, इस बलवान भीम के द्वारा मैं भुजाओं से पकड़ा गया था। इसने मुझे हाथों से पकड़ लिया था
और अब जो है तो यह मुझे उसी तरह से भुजाओं से ही ले जाएगा। ततः प्रविशत्युत्तरः, और उसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर यानी राजा विराट का पुत्र। तो उत्तर कहता है तात अभिवादये, पिताश्री प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, पूजिता कृतकर्मणो योध पुरुषाः, पूजिताः कृतकर्मणो योध पुरुषाः, जो योद्धा पुरुष हैं ऐसे योद्धा पुरुषों का पूजन करना चाहिए। तात्पर्य यह कि यह जो है तो क्योंकि तुम अभी वह नहीं जानते कि अर्जुन ने कौरवों को हराया है, इसलिए उसको लगता है कि अभी मेरे पुत्र ने ही हराया है, और इसलिए उसने क्या कहा, पूजिता कृतकर्मणो योध पुरुषाः, जो योद्धा पुरुष होते हैं वह तो हमेशा वंदनीय होते हैं, और इसलिए यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो फिर भी सम्माननीय हो। तो उत्तर कहता है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करिए। मतलब यह कि जिन्होंने युद्ध जीता है उनकी पूजा करिए, मैंने तो युद्ध जीता नहीं। राजा पुत्र कस्मई, पुत्र किसका सम्मान करना है, किसकी पूजा करना चाहिए। इहात्र भवते धनंजयाय, इह अत्र भवते धनंजयाय, यहाँ आपकी, अर्जुन की तरफ इशारा करता है और कहता है धनंजयाय। धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम है। तो कहते हैं कि यहाँ आपकी, अर्जुन की, इनकी पूजा करिए। राजा कथम धनंजयायेति, कैसे अर्जुन की, यह अर्जुन कैसे हो गए। अर्जुन कहते हैं अथ किम, तो क्या। अभिमन्यु उत्तर कहता है अथ किम, तो क्या। श्मशान कहते हैं शमशान अद्धरुण, कहते हैं किम अथ किम, तो क्या। शमशानात् धनुरादाय तूणीराक्षय सायके नृपा भीष्मादयोद्भग्नाः वयं च परिरक्षिताः। कहते हैं शमशानात् धनु आदाय, शमशान के पास से धनुष लेकर के, तूणीर अक्षय सायके, और अक्षय तूर्णीर को लेकर के। अर्जुन के पास जो तूणीर था, तूणीर मतलब जिस पात्र में बाण रखे जाते हैं, उस बाण रखे जाने वाले पात्र का नाम है तूणीर। तो तूणीर जो था वह अक्षय था। कहने का तात्पर्य यह कि उस तूणीर के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, चाहे कितने भी चलाए जाएं। तो इसलिए कहता है कि यह जो अर्जुन थे, यह अर्जुन हैं, और यह जो है तो शमशान से धनुष लेकर के, क्योंकि पांडव जब राजा विराट के यहाँ गए थे तो विराट नगर से पहले शमशान घाट में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक पोटली में बांध करके और वहाँ पर अपने सभी हथियारों को टांग दिया था। कारण यह था कि शमशान घाट में ज़्यादातर लोग तभी जाते हैं जब कोई दिवंगत हो गया, और जब कोई मर गया तो किसी का ध्यान वहाँ नहीं जाता कि यहाँ ऊपर क्या है कैसा है, और इसलिए कि वहाँ पर क्या है कैसा है कोई ध्यान नहीं देगा तो हमारे हथियार सुरक्षित रहेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने शस्त्रों को शमशान घाट में उस वृक्ष के ऊपर रख दिया था, जिसके पास ज़्यादातर कोई जाता नहीं था। तो ये कहते हैं कि ये शमशान घाट के पास जा कर के वहाँ से धनुष और अपना अक्षय तूणीर लेकर के भीष्म इत्यादि राजाओं का घमंड भंग किया गया,
या इन्होंने भीष्म इत्यादि राजाओं का घमंड भंग करके और वयम च परिरक्षिताः, हमारी रक्षा की गई, तो इसलिए यह अर्जुन है। राजा एवं एतत् ऐसा उत्तरः व्यपनयतु भवान् शंकाम् अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। व्यपनयतु भवान् शंकाम्, आप शंका को छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल भी शंका मत करिए। अयमेव धनुर्धरः धनंजयः, यही है धनुर्धर अर्जुन। तो बृहन्नला यद्यहम् अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरः। अब बृहन्नला जो है, तो जो अर्जुन बृहन्नला बने हुए थे, तो अब वह परिचय कराते हैं। यदि अहम अर्जुनः, यदि मैं अर्जुन हूँ, तर्हि अयम भीमसेनः, यह भीमसेन है, और अयम च राजा युधिष्ठिरः, और यह राजा युधिष्ठिर हैं। इहात्र भवन्तो मे पितरः तेन खलु। अब यहाँ पर अभिमन्यु कहता है, ओ इह अत्र भवन्तो मे पितरः, अच्छा तो आप लोग मेरे पिताजी हैं, इसीलिए। अब उसके समझ में आता है कि ये बार बार जो है तो मुझे चिढ़ा क्यों रहे थे, तो कहते हैं इसीलिए। आगे कहता है न रुष्यति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम्, मेरे द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद भी आप लोग गुस्सा नहीं कर रहे थे और हंसते हुए मुझे चिढ़ा रहे थे। अब अभिमन्यु के समझ में आ रहा है कि यद्यपि, क्योंकि भीम बलवान थे, भीम ने पकड़ लिया था अभिमन्यु को, और अभिमन्यु उस समय सोचता था कि यह पता नहीं कौन है, इसके पास ताकत तो अधिक है, बड़ा शक्तिशाली है, फिर भी मुझे बड़े आसानी से, बड़े सरलता से पकड़े हुए है, चाहे तो हाथ मरोड़ दे तो हड्डी टूट जाए। तो इसलिए कहता है अब समझ में आया कि आप लोग जो है तो मेरे आक्षेप करने पर गुस्सा नहीं हो रहे थे और हंसते हुए मुझे चिढ़ा रहे थे। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वत्तम, कहते हैं दिष्ट्या अच्छे समय पर, गोग्रहणम अच्छे समय पर, गोग्रहणम स्वंतम अच्छे समय पर गायों को ग्रहण किया गया। माने कौरवों ने बहुत अच्छे समय पर राजा विराट के गायों को छीनने का, गायों को हाँकने का जो षड्यंत्र रचा था, बड़े अच्छे समय पर रचा था। क्यों? पितरो येन दर्शिताः, क्योंकि इसी के कारण से मुझे मेरे पितरों के दर्शन हुए, मुझे मेरे पिताजी लोगों के दर्शन हो गए, मुझे मेरे पिताजी मिल गए। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगयन्ति, और इस प्रकार से वह क्रम के साथ सबको प्रणाम करता है और सभी उसको गले से लगाते हैं। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब अभ्यास की तरफ देखेंगे, तो अभ्यास हम अगले कक्षा में देखेंगे। वैसे आप लोग अभ्यास करने में समर्थ हैं और इसलिए प्रयास करना है स्वयं से अभ्यास करने की। यदि नहीं आता है तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे तभी हम लोग अभ्यास के लिए अभ्यास का वीडियो देखेंगे। मतलब आप यदि चाहेंगे तो अभ्यास के लिए वीडियो बनेगा, और यदि नहीं चाहेंगे तो हम लोग कक्षा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग अभ्यास करने में अब समर्थ हैं।